पुरी की हवा में हमेशा एक अजीब सी शांति तैरती है। समुद्र की लहरें बाहर तड़पती हैं, लेकिन जैसे ही कोई जगन्नाथ मंदिर के द्वार के पास पहुंचता है, मानो सारी आवाजें सम्मोहित हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मंदिर अपने चारों तरफ एक अदृश्य पर्दा फैला देता हो। इस पर्दे के भीतर कदम रखते ही मनुष्य सिर्फ भक्त नहीं रहता, वह एक रहस्य का हिस्सा बन जाता है। मंदिर का पहला रहस्य उसके विशाल गुंबद से शुरू होता है। दूर से वह धूप को काटता हुआ आकाश से बातें करता दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य उसके करीब आता है, वह गुंबद किसी भ्रम की तरह धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है। लोग कहते हैं कि शायद यह कोई स्थापत्य चमत्कार है, लेकिन पुरी के पुराने साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह भगवान की इच्छा है। वह अपने घर को उन लोगों को पूरी तरह नहीं दिखाते जो अभी बाहर की दुनिया में ही खोए हुए हैं। गुंबद का गायब होना सिर्फ दृष्टि का खेल नहीं, यह खुद मंदिर की उपस्थिति का रहस्य है। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज का रहस्य तो और भी गहरा है। जगन्नाथ धाम की सबसे ऊंची चोटी पर लहराता वह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। ऐसा व्यवहार सिर्फ वही करता है जो प्रकृति के नियमों से बंधा नहीं है। पुरी के पंडित कहते हैं, यह ध्वज नहीं, यह भगवान का श्वास है। वे जिस दिशा में देखें, प्रकृति उसी दिशा में चल पड़े। हर शाम जब ध्वज बदला जाता है, एक पुजारी 45 मंजिल की ऊंचाई से भी बड़ा उस गुंबद पर नंगे हाथ चढ़ता है, बिना किसी सहारे के। नीचे खड़े लोग सांस रोक लेते हैं, क्योंकि अगर वह चूक जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, सदियों से नहीं। मंदिर का अगला रहस्य, समुद्र की आवाज। पुरी में हर जगह लहरें कानों में गूंजती रहती हैं, लेकिन जैसे ही कोई मंदिर के मुख्य द्वार पर कदम रखता है, समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है। एकदम सन्नाटा। हवा भी अपनी सरसराहट रोक लेती है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर अपने भीतर एक अलग दुनिया बना देता है, एक ऐसा स्थल जहां पृथ्वी के नियम प्रवेश नहीं कर सकते। और जैसे ही कोई मंदिर से बाहर कदम निकालता है, वही समुद्र 10 गुना जोर से सुनाई देता है, मानो कह रहा हो, तुम थोड़ी देर के लिए दिव्यता की दुनिया में थे, अब वापस अपनी दुनिया में आ गए हो। अब कहानी आपको उस रसोई तक ले चलती है जहां रोजाना दुनिया की सबसे बड़ी भक्त सेवा होती है, महाप्रसाद। यह रसोई 7 मंजिल तक बर्तनों को एक दूसरे पर रखा जाता है, और चमत्कार यह कि सबसे ऊपर रखा बर्तन हमेशा सबसे पहले पकता है। ऊपर की आग नीचे से पहले कैसे पहुंच सकती है, यह आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया। और प्रसाद की मात्रा, यह सबसे बड़ा रहस्य है। हर दिन लाखों लोग आते हैं, पर प्रसाद कभी कम नहीं होता और ना ही कभी बेकार बचता है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर को हर दिन पहले से पता हो कि आज कितने लोग आएंगे। मंदिर की छाया का रहस्य भी अद्भुत है। इतने विशाल मंदिर की छाया कभी भूमि पर साफ दिखाई नहीं देती। जैसे वह सूर्य से कहता हो, मेरे घर की छाया किसी को मत देना, मैं स्वयं के प्रकाश में जीता हूं। सबसे रहस्यमय कथा आती है नवकलेवर, यानी भगवान का शरीर बदलने का समय। कई वर्षों में एक बार ऐसा समय आता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी पुरानी मूर्तियां छोड़कर नई मूर्तियों में विराजमान होते हैं। इन मूर्तियों के लिए जिस लकड़ी का चयन होता है, वह साधारण लकड़ी नहीं, वह दारू ब्रह्मा कहलाती है। उस लकड़ी को खोजने की यात्रा आध्यात्मिक युद्ध जैसी होती है। पुजारी जंगलों में जाते हैं, लेकिन यह खोज इंसानी आंखों से नहीं होती। चिन्ह बताते हैं कि सही लकड़ी कहाँ है। कहते हैं कि वह लकड़ी स्वयं पुकारती है। जब उसे पाया जाता है, जंगल में हवा बदल जाती है, वृक्षों की गंध अलग हो जाती है। मूर्तियों को बदला जाता है पूर्ण अंधकार में, और उस रात मंदिर एक पहेली बन जाता है। केवल कुछ चुनिंदा लोग ही अंदर होते हैं, और वे कभी जीवन में उस रात की बात किसी से नहीं करते। उस रात क्या होता है, यह रहस्य सदियों से बंद है। लोग कहते हैं कि उस रात मंदिर के अंदर ऐसी ऊर्जा होती है जिसे आम इंसान सह नहीं सकता, इसलिए सब अंधेरे में होता है, किसी की नजर उस दिव्य शक्ति से भटक न जाए। और फिर आता है वह रहस्य जिसने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को अचंभित कर दिया। मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ता नजर नहीं आता, न तो कोई विमान, न कोई ड्रोन, न कोई चिड़िया। आसमान मंदिर के ऊपर पहुंचते ही किसी अदृश्य शक्ति से खाली हो जाता है, मानो ऊपर कोई ऐसा कवच हो जिसे विज्ञान अभी समझ नहीं पाया।
लेकिन पुरातन काल से लोग कहते आए हैं, जहां देवता का निवास होता है, वहां किसी और का आकाश नहीं खुलता। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक जीवित रहस्य है। एक ऐसा स्थान जहां आध्यात्मिकता, विज्ञान, वास्तु, प्रकृति और ऊर्जा सब मिलकर कुछ ऐसा रचते हैं जिसे कोई शब्द पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। यह वह जगह है जहां मनुष्य अपनी छोटी समझ को छोड़कर उस विशाल शक्ति के सामने झुक जाता है जो सदियों से अपने चमत्कारों से दुनिया को चुप कर देती है। जितना मंदिर के पास जाओ, उतना रहस्य गहरा होता जाता है, और जितना दूर हटो, उतना समझ आता है कि यह मंदिर नहीं, यह स्वयं जगन्नाथ का रहस्य है।